से अपनी सोच को नहीं बदलना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जबकि इसका उल्टा करना चाहिए, हर व्यक्ति को सिचुएशन से सोच नहीं बदलनी चाहिए, उल्टा सोच से पूरी सिचुएशन को उपाय करना चाहिए। मुझे नहीं पता आपको यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ 32 लाख का चमक रहा है यहाँ पे, वो मॉडल दिखाया आपको। कुछ लोगों को यकीन आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। मैं भी उसी में से एक था, मुझे नहीं आया। इसका कारण ये है कि मेरी सिचुएशन खराब थी, मेरे घर में टाइम खाना नहीं बन रहा था, तो मुझे कहाँ से यकीन आएगा कि मैं 32 लाख एक साल का कमा सकता हूँ। बड़ा सच्चाई ये है क्योंकि मैंने सिचुएशन से सोच की बदलती सोच से सिचुएशन को बदला था। तो 160 ऑर्बिट दिखाई आपको, ऐसा ना 160 ऑर्बिट, ऐसा ना, तो 32 लाख आया। आपके सामने जो मेरा शख्स है उसकी कुछ ज्यादा ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है अभी तक। भगवान के आशीर्वाद से, मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से 720 ऑर्बिट मेरी कंप्लीट बोलने के लिए तो 10 सेकंड लगा, यस ना, बट बैठिए प्लीज, थैंक यू। मुझे अभी भी याद है कि मैंने इंग्लिश में एडमिशन दिया था अपनी गले की चेन बेच के। टूटी हुई चेन थी, उसको बेचा था। और मुझे अभी भी वो ज्वेलरी की शॉप याद है, जिस ज्वेलरी की शॉप में मैंने वो चेन को बेचा था। अभी भी मैं घर से आते जाते रहता हूँ तो वो ज्वेलरी की शॉप दिखता हो। उस ज्वेलरी की शॉप वाले को भी आज पता है कि मैंने क्या किया। और आज भगवान ने इतनी काबिलियत दी है और भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि आज अगर सही में चाहो, दिल से चाहो, तो आज वो पूरी ज्वेलरी की शॉप खरीद सकता हूँ। वैसे आप देख रहे हो राइट नाउ करंटली मैं सिर्फ 26 का हूँ और I already retired myself at the age of 23 when I already declared myself as a self-made crorepati. प्रॉब्लम ये है कि हर व्यक्ति ये कर सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये कर सकता, ये तो ऑप्शन है आपके पास। जैसे मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। आप किसी भी फील्ड में चाहे तो आप अपने आप को कामयाब बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सिर्फ सवाल ये है कि आप अपने अंदर की वो काबिलियत ढूंढ पाने में कामयाब हो पाए कि नहीं हो पाए। क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ यूनिकनेस होता है, मानते हो? हर व्यक्ति में कुछ यूनिक चीजें होती है, हर व्यक्ति के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो भी कामयाब हो सकता है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सर वो तो ऑलरेडी कामयाब है, तो सर वो तो होगा ही ना, उसका तो आगे होने वाला है, वो तो ग्रोथ करेगा ही करेगा। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हर बड़ा व्यक्ति बचपन में छोटा ही था। हर हीरो जीरो था पहले। आज अगर मैं हीरो नहीं हूँ, अगर आज मैं हीरो हूँ तो कल मैं हीरो बन सकता हूँ। इस पे मुझे विश्वास करना पड़ेगा सबसे पहले, दुनिया बाद में विश्वास करेगी। आपने जो है वो मेरे में नहीं है, पर मेरे में जो है वो आप में नहीं है, आपके बाजू वाले में जो है वो आप में नहीं है, और आपके आप में जो है वो आपके बाजू वाले में नहीं। पर हर किसी में कुछ ना कुछ तो है। वो कुछ ना कुछ क्या है, वो यूनिक चीज क्या है, उस चीज को अगर आप ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो आप क्या है, मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप भी कल जाके बहुत बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं, आप भी कल जाके बहुत बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं, आप भी कल जाके कहीं ना कहीं आप अगर किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, अपना बड़ा नाम बनाना
पॉसिबल है कि ऐसा कोई व्यक्ति अभी शायद बैठा होगा इस हॉल में जो आने वाले समय का बहुत बड़ा सुपरस्टार हो सकता है। ऐसा भी कोई व्यक्ति बैठा हो सकता है जो आने वाले समय का बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होगा, पॉसिबल। ऐसा भी कोई व्यक्ति बैठा हो सकता है जो आने वाले समय का बहुत बड़ा क्रिकेटर होगा, पॉसिबल है। पर प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बिजी किस चीज को सोचने में है, हम लोग बिजी उस चीज को सोचने में है कि वो कौन है, जबकि मैं समझाना आपको ये चाहता हूँ कि क्या वो आप हो। अगर आपको लगता है क्या है तो उसमें भी दो राय नहीं है, फिर वो आप ही है। अब इस बात को हमेशा प्रमाण के साथ साबित करने में बिलीव रखता हूँ। मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप बहुत आगे जा सकते हैं, और इस विश्वास को दिलाने के लिए मुझे थोड़ी सी हेल्प लेनी होगी हमारे धर्मों की, हमारे ग्रंथों की। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपने भी कहीं रामायण महाभारत देखी होगी है, उसमें एक स्टोरी है समुद्र मंथन वाली का। उसमें एक चीज दिखाई जाती है, सबसे पहली चीज कौन सी निकलती है? समुद्र मंथन होता है, सबसे पहली चीज कौन सी निकलती है? विष, जहर, जो इतना खतरनाक होता है कि पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। यस, ऐसा है कुछ? शंकर भगवान जी गले में उतारते हैं और पूरी दुनिया को बचाते हैं। दूसरी चीज निकलती है कौन सी? अमृत, जिसको पाने के लिए देवता दानव में झगड़े होते हैं, है ना? एक अमृत, एक महाशक्ति, एक ऐसी शक्ति जिसको पाने, जिसको ग्रहण करने के बाद आप अमर हो जाते हैं। ऐसा कुछ था ये सुनो? यस सर। सारे देवता उस महाशक्ति का पान करते हैं, फिर भी वो महाशक्ति इतनी बड़ी मात्रा में होती है कि वो नष्ट नहीं हो सकती है। कुछ देवताओं को कहना होता है कि गलती से अगर ये महाशक्ति किसी इंसान के हाथ लग गई तो इंसान देवता से भी परे हो जाएगा। तो कुछ देवताओं का कहना होता है कि काम करते हैं इस महाशक्ति को हिमालय पर्वत के नीचे छुपा देते हैं, वहां से इंसान नहीं ढूंढ पाएगा। पर ब्रह्मा जी का कहना होता है नहीं, वहां से भी इंसान ढूंढ सकता है। तो ब्रह्मा जी शंकर भगवान जी को कहते हैं कि काम करते हैं इस महाशक्ति को वहीं पे डाल देते हैं जहां से वो आई है, दोबारा समुद्र के अंदर डाल देते हैं। तो शंकर भगवान जी का कहना होता है कि नहीं ब्रह्मा जी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार दूध में से दही बनने के बाद दही से दूध कभी नहीं बन सकता। और आखिर में शंकर भगवान जी कहते हैं कि एक काम करते हैं, इस महाशक्ति को इंसान के अंदर ही छुपा देते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ अकेला इंसान ही सबसे बड़ा बेवकूफ प्राणी होता है जो अपनी काबिलियत को, अपनी सक्सेस को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया इधर से उधर जाके देख लेगा, पर वो कभी भी अपने अंदर जाके नहीं देखेगा। क्योंकि मुझे खुद को यकीन नहीं था कि मैं बन पाऊंगा जब मैं आपकी जगह पे था। आज भले आप शायद पता नहीं मुझे किस नजरों से देख रहे हैं, पर मैं अगर मेरी बात सच में बताऊं तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है अपनी जिंदगी में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैंने कभी शुरू भी नहीं किया, क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ किया होगा, जैसा उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन जो है वो तो जर्नी है। जिसको ऐसा लगता है कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन है, कि मैंने वो डेस्टिनेशन अचीव कर ली उसके बाद खत्म हो गई बात, तो आप खत्म जाओगे। जैसा ना, मैं और एक बात बताना चाहूंगा, आप मुझे बताइए, मैं मेरी रियल स्टोरी बताना चाहता हूँ सबसे पहले, कि जब मैंने मीटिंग ली थी, जब मेरे घर में प्रॉब्लम था, तो मेरे घर वालों ने मना किया था मुझे एडमिशन लेने के लिए। दैट्स ट्रू। क्यों मना किया था? ऑब्वियसली पैसे नहीं है तो कहाँ से करूँगा, जैसे ना मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स। और उस टाइम पे मेरे पापा का एक्सीडेंट भी हुआ था। मेरे पापा मुंबई के लोकल ट्रेन से गिर गए, बहुत बुरा हुआ, एंड वो 6 महीने हॉस्पिटल में थे, 2 महीने आईसीयू में भर्ती थे। मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, आईसीयू के बाहर बैठा था, बुरा तो लग रहा था, पर ज्यादा बुरा तब लगा जब उस टाइम पे मेरे किसी भी रिलेशन वाले ने आके मदद नहीं की। जब हमारे पास पैसे थे तो सारे आते थे, अब उस टाइम पे जब जरूरत थी, जबकि सबको पता था कि हमारे घर में खाना नहीं मिलेगा, वो बात जो है ना दिल में चुभी थी, मुझे इतनी अच्छे से चुभी थी कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे लगता है कि वही पॉजिटिव साइन थी। शायद अगर ऐसा नहीं होता तो शायद काम नहीं होता। अगर आपको बुरा लगता है ना किसी चीज का, तो सामने वाले को गुस्सा करने के बगैर अगर उस एनर्जी को सही दिशा दे रहे हो ना, तब काम होगा।
खाना नहीं बनता था, तो मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता था। मेरी बड़ी बहन है, मेरा छोटा भाई है, मेरी मम्मी और मेरे पापा, ये मेरी फैमिली है। पर एक बात याद रखना, जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सच में कुछ करना होता है ना, वो कैसे भी करता है। क्योंकि उन लोगों के पास सपनों की लिस्ट होती है और जिनको नहीं करना होता उन लोगों के पास बहानों की लिस्ट होती है। मेरे पास सपनों की लिस्ट थी तो मैं आगे बढ़ा। बहाने तो मेरे पास बहुत सारे थे, पर बहाने अगर मैं दूंगा किसी को तो उसमें नुकसान सामने वाले का थोड़ी, नुकसान तो मेरा ही होने वाला। तो इतना तो बेवकूफ नहीं हूं मैं। हाँ मैं पागल था पर बेवकूफ नहीं था। पागल होना जरूरी है क्योंकि पागल लोग ही कामयाब होते हैं। अगली बार जब मैंने ज्वाइन किया 2 दिन के अंदर मैंने काम करना शुरू किया था। मीटिंग देखने के बाद 6 महीने हुए मुझे काम करते करते, और 6 महीने में मैंने अपनी बड़ी बहन का, मेरे पूरे फैमिली ने पहली बार बर्थडे सेलिब्रेट किया। और 20.5 साल का काम है और बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ ऐसा वैसा नहीं था कि 15-20 लोगों को बुलाया और बड़ा खिला के भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा खासा सेलिब्रेशन किया था कि दिल में चोट लगी थी उस टाइम पे जब किसी ने मदद नहीं करी थी। तो मैंने ठाना था कि ऐसा कुछ करूंगा कि लोग देखें, और मैंने स्पेशल वेडिंग कार्ड से प्रिंट करवा के, जैसे मैंने बर्थडे पार्टी के कार्ड प्रिंट करवा के इनविटेशन दिए थे सारे लोगों को घर घर जाके, और उस बर्थडे पार्टी में 100 से ज्यादा लोग आए थे। उस बर्थडे पार्टी में मैं सीरियसली अगर बताऊं ना आपको, तो उन लोगों को ऐसा खाना खिलाया था ना जिसका मेन्यू मुझे अभी भी याद है कि उनके दादा ने कभी खाने की दूर की बातें सोचा भी नहीं। At that time, मैंने अपनी सिस्टर को एक सरप्राइज गिफ्ट दिया उनके बर्थडे के दिन खुद के पैसों से, और वो गिफ्ट है Honda Activa बाइक। मेरी सिस्टर के मुंह पे जो स्माइल थी, सच अ लवली स्माइल, वो अभी भी दिमाग में छपी हुई है मेरे, क्योंकि वो सरप्राइज गिफ्ट था। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी कि ऐसा हो सकता है विदिन 6 मंथ। एंड माय मॉम वाज लिटरली क्राइंग। मेरी मम्मी साइड में रो रही थी और मैं जाके पूछता हूँ कि क्या हुआ मम्मी, अभी सब तो अच्छा हो रहा है, इतना बढ़िया तो हो रहा है, रो क्यों रहे हो? मेरी मम्मी कहती है मुझे वो दिन याद आ गया जब 6 महीने पहले हमारे पास एक टाइम के खाने थे, 5 लोग नहीं खाते थे, तो आज 100 लोगों को ऐसा खाना खिला रहा है, तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने मम्मी को बोला तो तेरे खुशी के आंसू है ना? फिर हाँ खुशी के आंसू। तो फिर मैंने चलो चेहरे दो मम्मी को, रोने दो बैठ। तो मम्मियों का काम रोने का ही होता है वैसे, पर मम्मी हमारा केयर करती है और वो स्पेशल वो इमोशनल, मम्मी को इमोशनल होते हुए देखना अच्छा लगता है सीरियसली, अगर कोई अच्छी बात पे है। यस ना? यस सर। तो ये पुरानी बात है दोस्तों, पर वो 6 महीने में बोल 6 महीने का हो, पर वो एक्चुअली में मेरे लिए 1 साल था, क्योंकि वो 6 महीने दिन का था और 6 महीने रात का था।